हाय एवरीवन। देख रहे हैं इकोनॉमिक नॉलेज भाई। अभी आज हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक CDSL के बारे में। आज हम जानेंगे। ये एक डिपॉजिटरी है। इंडिया में मेनली दो ही डिपॉजिटरी है, एक NHDL है, एक है CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये ऑपरेशन हुआ था फरवरी 1999 में बना था और ओनली लिस्टेड डिपॉजिटरी इन द एशिया पैसिफिक रीजन था। It serve as a central hub for holding and settlement security in electronic demat form। और ये मेनली वर्क कर रहा था कि यहाँ जो भी शेयर खरीदा जाए उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमेट के फॉर्म में अपने पास होल्ड करने के लिए और सेटलमेंट करने के लिए सिक्योरिटीज था। क्योंकि पहले मेनली फिजिकल फॉर्म ही हुआ करता था, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करने के लिए मेन रूल CDSL का है। ये था बेसिस। CDSL एक डिपॉजिटरी है इंडिया की। फिर हम शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते हैं। बात की जाए 21% प्रमोटर है, फिर 18.5% फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का है, 16.3% FPI का है, 41% का मतलब अदर रिटेल एंड HNI इन्वेस्टर का है। ये सब चीजों का है। प्रमोटर यहाँ पर डायग्राम में ही दिखा जाए 21.2%, 18.5%, 16.3%। मेजर शेयर होल्डिंग बात की जाए रिसेंटली चेंज हुई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का ट्रेंड बढ़ा है, पहले 21 में देखिए कम था, लगभग ज्यादा हो गया है। रिटेल भी बढ़ा है और इंस्टीट्यूशनल भी बढ़ा है। टॉप पब्लिक शेयर होल्डिंग में बात की जाए तो अनिट्रा फाजल लिमिटेड जैसे हो गया, ये सब है यहाँ पे। ये काफी डेप्थ नॉलेज है, होप आपको समझ आया होगा। फिर हम की मैनेजरियल पर्सन देख लेते हैं एंड लीडरशिप। तो बात की जाए श्री गुरुमूर्ति महालिंगम की तो चेयर पर्सन है एंड पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर है। श्री निहल वोरा की बात की जाए तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है। श्री गिरीश अमिश्रा की बात की जाए तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। श्री अमित महाजन की बात की जाए तो CTO है। और फिर नायना ओवलेकर की बात की जाए तो चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर है। श्री नीलेश शाह की बात की जाए तो कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर है CDSL में। और पोजीशन में कुछ चेंजेस भी होते रहते तो उसमें कुछ जनरल सी बात नहीं है। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सब्सिडरी कंपनी बात की जाए तो श्री कमलेंद्र श्रीवास्तव है। और काफी और भी की पर्सन जैसे जितेंद्र पंचाल हो गए, अखिल वर्डेकर हो गए, सचिन नायक हो गए। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहां पे CDSL में। फिर हम बिजनेस मॉडल देखते हैं, इसका भी मैंने डायग्राम बनाया है, पहले हम छोटे में समझ लेते हैं। जो CDSL है उसका मेजर कह सकते हैं कि एनुअल इशूअर इनकम है, लगभग 34% कंट्रीब्यूट करता है। फिक्स है, रिकरिंग फीस पेड बाय लिस्टेड कंपनी ये हो गया। ट्रांजैक्शन चार्ज हो गया 18%, फीस अर्न ऑन एवरी ट्रेड, मार्केट सेंटीमेंट सेंसिटिव ये हो गया। तो कह सकते हैं इसका मेजर रेवेन्यू डाइवर्सिफाइड इनटू 4 प्राइमरी स्ट्रीम, मेजर 4 है तो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। फिर हम तीसरा देख लेते हैं IPO एंड कॉर्पोरेट एक्शन फीस, लगभग 18% रेवेन्यू वहां से आता है। जैसे न्यू लिस्टिंग हो गया, स्टॉक स्प्लिट हो गया और री इशू ऑफ शेयर हो गया, डिवेंचर से रिलेटेड कुछ इशू हो गया। तो काफी कुछ होता है, वहां से भी लगभग 18% इनका धंधा चलता है। ऑनलाइन डेटा चार्ज लगभग 15%, रेवेन्यू फीस फ्रॉम KYC हो गया एंड वोटिंग सर्विसेज के जरिए हो गया, यहाँ से आता। हम डायग्राम फिर हम बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। तो बात की जाए सर्विसेज ओवरव्यू की तो मैंने पहले ही 4 मेजर बताया था, जैसे डिपॉजिटरी सर्विस हो गया, कॉर्पोरेट एक्शंस हो गया, वोटिंग से हो गया और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी से हो गया। यानी जो डिपॉजिटरी आप शेयर बेचते हैं तो डिपॉजिटरी चार्जेस जो होती वो। कोर डिपॉजिटरी रेवेन्यू की बात की जाए तो अकाउंट ओपनिंग फीस हो गया, कस्टडी चार्जेस हो गया, ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लेस चार्जेस हो गया। कोर बिजनेस की बात की जाए तो हाईली ऑपरेशनल लीवरेज है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एफर्ट है, ये चीज हो गया। और बाकी जब मार्केट ट्रेंड में तो रिटेल अकाउंट एडिशन ट्रेंड काफी हाई है, पहले कम था बढ़ गया है, ये चीज है। और ये मेजर मैंने बता दिया 25% कहाँ से आ रहा है, 25% कॉर्पोरेट एक्शन से आ रहा है, 25% FPI के जरिए आ रहा है, फिर कस्टडी फीस सबसे ज्यादा
डिपेंडेंस और ट्रांजैक्शन चार्ज रिगार्डिंग। तो ये था ओवरऑल बिजनेस मॉडल CDESL का, यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का। फिर हम रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 26 का अक्टूबर से दिसंबर तक। तो रेवेन्यू की बात की जाए तो लगभग 333 करोड़ था, जो कि ईयर ऑन ईयर 11% की ग्रोथ थी। यानी ये 2025 के क्वार्टर में 11%, लगभग 12% ज्यादा ग्रो हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 133 करोड़ है, जो कि 2.5% का राइज है, बहुत कम है लेकिन हाँ है। एबिटा मार्जिन की बात की जाए, यानी अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डिडक्शन एमोर्टाइजेशन, तो लगभग मार्जिन लगभग 53% का है, फ्रॉम 57.8%। यानी ये डिक्रीज हुआ, पहले और ज्यादा था मार्जिन, तब कम हो गया क्योंकि कंपटीशन भी आ रहा है इस वजह से। न्यू डीमेट अकाउंट की बात की जाए तो लगभग 75 लाख हुआ, जो कि लगभग 80% मार्केट शेयर डोमिनेट करता है। NSDL 20% है, इसका 80% है। ये चीजें हो गई। परफॉर्मेंस नोट की बात करते हैं तो वाइल स्टैंडअलोन बिजनेस रिमेन स्ट्रॉन्ग, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट वेयर ड्रैग डाउन बाय इट CBL यानी KYC सब्सिडीज वेयर रेवेन्यू फॉर सिग्निफिकेंटली। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो कोर बिजनेस है, जो स्टैंडअलोन बिजनेस मतलब कि केवल CDSL का बिजनेस और इसकी सब्सिडरी ढेर सारी कंपनी हो गई, उसके रिगार्डिंग तब वहां पे कंसोलिडेटेड हो जाता है। हाँ, जो अलग इनकी सब्सिडरी है, थोड़ा उनका रेवेन्यू गिर रहा है, इसकी वजह से थोड़ा रेवेन्यू पे इफेक्ट डाल रहा है। ऑपरेशनल माइलस्टोन की बात की जाए तो CDSL बिकम द फर्स्ट इंडियन डिपॉजिटरी टू सरपासेस 17.27 करोड़ डीमेट अकाउंट। यानी इंडिया की पहली ऐसी डिपॉजिटरी है जिसके पास लगभग 17 करोड़ लोग अपना डीमेट अकाउंट खुलवाए हुए हैं। फिर हम रिसेंट कुछ इवेंट देख लेते हैं, जैसे 1:1 बोनस इशू हुआ था, कब हुआ था? अगस्त 2024 में। तो CDSL rewarded shareholder with its first ever bonus issue in 2024 to celebrate its 25th anniversary and enhance liquidity। यानी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए CDSL ने बोनस इशू किया था। और बोनस इशू आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि कब इशू होता है। जब इसको आसानी समझेगा हिंदी में, जब कंपनियां बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, वो डिविडेंड के फॉर्म में ना डिस्ट्रीब्यूट करके उनके पास जो रिजर्व होते जाते बहुत बड़े लेवल पे हो जाते हैं, तो डिविडेंड ना देके बोनस इशू कर देती है। और इसके फायदे कैसे? लिक्विडिटी आ जाती है। मान के लिए कोई 5,000 का शेयर था, अगर 1:1 बोनस इशू किए तो वो 250 का हो जाएगा, यानी कि आम लोग, पब्लिक लोग और आसानी से उसको खरीद सकते हैं। ये हो गया। रिजल्ट इसका क्या निकला था? पेड अप शेयर कैपिटल डबल 209 करोड़, 20.9 करोड़ शेयर हो गए थे। ये चीजें थी। EX बोनस डे था 23 अगस्त, रिकॉर्ड डेट थी 24 अगस्त को 2024 में। तो ये कुछ डिटेल था। होप आपको अच्छा लगा। कोई भी दिक्कत है कमेंट में बताइए। फिर हम बिजनेस प्रॉफिट एंड क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते। कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लगभग नेट सेल 304 करोड़ था, जो कि ईयर ऑन ईयर 9.5% का राइज था, बट डाउन 4.6% सिक्वेंटली। ये भी है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 133 करोड़ था, जो कि 2.5% ईयर ऑन था, बट डाउन 4.9% सिक्वेंसली। यानी कि क्वार्टर बेसिस पे पिछले क्वार्टर में थोड़ा कम ज्यादा था, इस क्वार्टर कम आ गया क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने बताया ही है कि ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 55.7% था, जो कि अब 52.1991% हो गया है प्रीवियस क्वार्टर के कंपेयर में देखा जाए तो। हाँ, काफी और कंपनियां आने की वजह से, काफी और कंपटीशन बनने से, NSDL से कंपटीशन मिलने की वजह से मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और मार्केट भी सैचुरेटेड होती जा रही है। ये भी एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। फिर हम फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर 25 का हाईलाइट देख लेते हैं। तो टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो लगभग 1200 करोड़ थे, जो कि 32% का राइज था, जो कि काफी हाई है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 526 करोड़ था, यानी 25% ज्यादा था। डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया था लगभग 12.5 रुपए, वह रिकमेंडेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। यानी रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है और डिविडेंड भी डिक्लेयर हो रहा है। तो ये कुछ हाईलाइट थे फाइनेंशियल ईयर 25 में CDSL के रिगार्डिंग।
फिर हम करंट स्टॉक वैल्यूएशन देख लेते हैं एज ऑफ मार्च 27 से 31 2026 के रिगार्डिंग। तो शेयर प्राइस की बात की जाए तो लगभग 1119 रुपए है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए लगभग 23,400 करोड़ है टू 24,480 करोड़। ये शेयर की वैल्यू चेंज होने की वजह से है, हाँ इतने बीच में है। पी रेशियो की बात की जाए तो लगभग 51.4x गुना है। सेक्टर एवरेज की बात की जाए तो लगभग 37 है पी, यानी अगर कंपनी 1 रुपए कमा रही है तो आप उसको कितना रुपए दे रहे हैं उसके शेयर वैल्यू के हिसाब से। मान चले कोई 100 रुपए का कंपनी रेवेन्यू कर रही है, अगर उसका शेयर 100 रुपए है तो मान चले उसका 1 पी रेशियो है। यहाँ पे ये 51 50 से ऊपर, मतलब कि समझिए एवरेज में बता रहा हूँ। अगर कोई कंपनी 100 रुपए कमा रही है और आप उसको 50 गुना यानी 5,000 के बराबर रेवेन्यू के हिसाब से पे कर रहे हैं। इसी तरीके से है कॉन्सेप्ट। प्राइस टू बुक रेशियो की बात की जाए तो लगभग 13x to 14x है। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 1.07% है। ये कुछ था, अगर कुछ गलत बताया तो उसके लिए सॉरी। होप आप समझ गए होंगे। अगर हाँ यहाँ तक देखें, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।